किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाएगी। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाएगी। सिर उठा करके यदि आसमान को देखोगी बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा भी तुम्हें मिल जाएगी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों। आज हम तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना के बारे में जानेंगे। एक समय की बात है जब तथागत गौतम बुद्ध अपने वर्षावास के दौरान अपने आश्रम में बुद्ध विहार में प्रवचन दे रहे थे। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और सभी शिष्य और ग्रामवासी नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे। और सामान्यतः सभी धर्म गुरुओं का यही एक तरीका होता है ज्ञान देने का। एक बार एक शिष्य ने आकर तथागत गौतम बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, आप समानता की बात करते हैं कि सभी लोग समान हैं, फिर ऐसा क्यों है कि आप ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और हम सभी लोग नीचे धरती पर बैठते हैं, आपसे नीचे? तो ऐसा क्यों है? तथागत गौतम बुद्ध ने समझाया कि यदि आपको तालाब का पानी पीने को मिले जो कि बिल्कुल समतल है और एक तरफ आपको झरने का पानी मिले तो आप कौन से पानी को पीना पसंद करेंगे? उस बौद्ध भिक्खु ने कहा कि मान्यवर, सीधी सी बात है कि मैं तालाब का पानी को इसलिए नहीं पीऊँगा क्योंकि वो कई समय से एक ही स्थान पर स्थिर हैं और उसमें हो सकता है कई प्रकार के बैक्टीरिया कीटाणु उसमें आ गए हों। यदि मुझे उसकी बनिस्बत झरने का पानी मिलेगा तो मैं उसे पीना पसंद करूँगा। कि क्यों? कि भाई उसमें ताजगी है, नवीनता है और वो ऊपर से गिर रहा है, वो आसानी से मैं अपने हाथों में लेकर ग्रहण कर सकता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल यही इसका उत्तर है कि ज्ञान देने वाले व्यक्ति कि जब नीचे आप बैठोगे तभी ज्ञान आप ग्रहण कर पाओगे। ज्ञान की गंगा जो है ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाती है। तो जिस प्रकार झरने का पानी आपको अधिक पसंद है, उसी प्रकार से ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति जब ज्ञान देता है और नीचे बैठने वाला व्यक्ति दातार बनकर जब ग्रहण करता है तो उसका प्रभाव कई गुना होता है। इसलिए यदि आपने जिसे भी आदर्श माना है, यदि उसका सम्मान करना है तो उसे सदैव स्वयं से ऊपर रखना होगा, ऊपर बिठाना होगा, तभी आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ये सदियों से सभी धर्मों में परंपरा है कि धर्म गुरु ऊपर बैठते हैं और शिष्य जो ग्रहण करना चाहते हैं, जो उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो सदैव उनके चरणों में नीचे बैठते हैं। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, हम जब तक अपने आप को छोटा, एक समतल धरातल पर रहने वाला व्यक्ति मानते रहेंगे, सामान्य व्यक्ति मानते रहेंगे, तो निरंतर अपने ज्ञान में, अपनी जानकारियों में परिष्कृत तरक्की करते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे। और जिस दिन हमारे मन मस्तिष्क में बात आ गई कि मैं सर्व ज्ञान संपन्न हूँ, मैं समाज को सिर्फ ज्ञान दे सकता हूँ, मुझे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, उस दिन आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर व्यक्ति सीखता है, यहाँ तक कि जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय भी वही चीज़ को सीखता है कि मौत किसे कहते हैं। वो अंतिम सत्य हैं, उसे अंतिम सांस पर सीखा जाता है। तो कभी अपने आप के ज्ञान पर इस प्रकार का घमंड न करें कि आपसे बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञान आपको नहीं दे सकता है। इसलिए विनम्र रहें, नम्र रहें। जिस प्रकार से वृक्ष होता है और उसमें फल आते हैं तो उतना ही विनम्र हो जाता है, धरती की ओर झुक जाता है। वैसे ही ठीक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि
कि जैसे जैसे उसके ज्ञान का भंडार बढ़ता है वो समाज के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। उसके अंदर किसी प्रकार की प्रतिरोध, कड़वाहट या विरोध की भावनाएं पूर्णतः धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और ये मान लीजिए, जिस व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता है, कभी कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, कड़वाहट नहीं होती हैं, विनम्र रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है और शिक्षा से भरा हुआ है। और जिस व्यक्ति को बार बार अपनी अंदर हीन भावना आती हैं, दूसरों का विरोध करते हैं, बेवजह किसी की बात को सुनने से पहले ही उसके प्रतिरोध में खड़े हो जाते हैं, वो व्यक्ति उतना ही अशिक्षित और अल्प बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। इसलिए कभी भी किसी की बात को सुनने से पहले उसके विरोध में न खड़ा हो और कभी अपने आप को ये न माने कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और इससे बेहतर कोई दूसरी चीज़ या दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता है। यही हमारी ज्ञानता और बुद्धिमत्ता का परिमाप पैमाना होता है और इसी के अनुसार समाज के अंदर लोगों को आंका जाता है। सभी को नमो बुद्धाय।